सभी को जय मसीह की। आज का वचन है, परमेश्वर हमारा उद्धार है। वचन में लिखा है यशायाह 12 के उसके 2 वचन में, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा। प्रियो, यह बहुत ही भरोसेमंद घोषणा है कि परमेश्वर मेरा उद्धार है। मैं केवल उसी पर भरोसा रखूंगा और कभी न थरथराऊंगा। प्रियो, अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आप कभी नहीं थरथराएंगे, कभी आपको डरना नहीं पड़ेगा, कभी आपको किसी बात को लेकर भयभीत नहीं होना पड़ेगा। परमेश्वर आपको सही समय पर हर एक सभी संकटों से छुड़ाएंगे। आपको परमेश्वर बचा कर रखेंगे, हर एक मुसीबतों में आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनके भरोसों को प्रभु कभी नहीं तोड़ते हैं। अगर आप किसी मनुष्य पर भरोसा रखेंगे तो आपका भरोसा टूट सकता है, आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देते हैं। आपको परमेश्वर कमजोर होने नहीं देंगे। परमेश्वर यह देखते हैं कि किन लोगों का भरोसा मुझ पर है, और जिनका भी भरोसा परमेश्वर पर होता है उन्हें प्रभु दृढ़ रखते हैं। प्रियो, परमेश्वर आपका क्या है? उद्धार। परमेश्वर के द्वारा ही आपका और मेरा उद्धार हुआ है। आपने और मैंने एक नया जन्म पाया है, जिसमें हम पूरी तरह से पवित्र किए गए हैं। आपको और मुझे प्रभु ने स्थापित किया है, और जिसे प्रभु स्थापित करते हैं वे कभी नहीं डगमगाते हैं। जिन्हें प्रभु खड़ा करते हैं वे कभी थरथराएंगे नहीं। जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, अपनी उम्मीद प्रभु पर लगाए रखते हैं, केवल अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाते हैं, वे लोग कभी नहीं थरथराएंगे। उन्हें कभी डरना नहीं पड़ेगा, उन्हें कभी भयभीत नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि मैंने जिस पर भरोसा किया है वह सामर्थी खुदा है। आप दुखों से घिरे हुए हों, हालातों से चारों तरफ से घिरे हुए हों, लेकिन फिर भी आपका भरोसा परमेश्वर पर अटल बना रहेगा। जो लोग अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनके भरोसों को प्रभु कभी नहीं तोड़ते हैं। उन्हें किसी बात का डर नहीं रहता है, न ही दुख का, न ही महामारी का, न ही किसी बीमारी का, क्योंकि वे जानते हैं जो मेरे साथ है वह सबसे महान है। क्योंकि वे जानते हैं जो हमारे साथ खड़े हैं वे हर एक मुश्किलों से बड़े हैं। जिस खुदा पर मैं भरोसा रखता हूँ, उस खुदा के पास हर समस्या का समाधान है। प्रियो, आपका और मेरा भरोसा केवल सामर्थी खुदा पर होना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर कर सकते हैं वह और कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिस तरह से परमेश्वर आपकी मदद कर सकते हैं, उस तरह से दुनिया की ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती है। वचन में लिखा है, भजन संहिता 146 के उसके 3 वचन में, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति
नहीं है। प्रियो, किसी भी मनुष्य में, चाहे वह प्रधान हो, चाहे वह हाकिम हो, किसी में भी आपका उद्धार करने की शक्ति नहीं है। सब इस दुनिया में मरणहार है। जो इस दुनिया में आए हैं, बड़े से लेकर छोटे, सबको एक दिन लौट कर जाना है। कोई भी यहाँ पर अटल नहीं है। इसलिए हमें किसी मनुष्य की ओर मदद पाने के लिए अपनी आंखें नहीं, लेकिन अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। किसी भी मनुष्य में आपके उद्धार करने की शक्ति नहीं है। केवल परमेश्वर ही आपका उद्धार है। केवल परमेश्वर के द्वारा ही आपका और मेरा उद्धार होता है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो किसी मनुष्य का उद्धार कर दे। इसलिए प्रियो, अपने जीवन में कभी भी किसी भी बात को लेकर थरथराइए मत, क्योंकि जिसने हमें स्थिर किया है वह खुदा हमारे साथ है। हमें बहुत ही मजबूती के साथ लगाया गया है। आपको प्रियो, कोई भी दुखों की आंधी, तकलीफें हिलाकर गिरा नहीं सकती, आपको कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि आपको स्थापित उस खुदा ने किया है जो खुद अटल है। परमेश्वर प्रियो, हमें पूरी तरह से डर और भय से आजाद करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि उनकी संतानें किसी बात को लेकर भयभीत हो, किसी बात को लेकर भय खाए। परमेश्वर हमें भय से आजाद देखना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा मन कच्चा हो, हम निर्बल बने। परमेश्वर हमें बलवंत देखना चाहते हैं। प्रियो, वचन यह बताता है कि जब मूसा की मृत्यु हुई, तब यहोवा परमेश्वर ने यहोशू को चुना कि वह इजरायलियों के आगे आगे चले और उनकी अगुवाई करे। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू मत डर और साहसी बन, तेरा मन कच्चा न हो। किसी भी बात को लेकर तू भयभीत मत हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं भी जाऊंगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग रहूंगा। प्रियो, भय सबसे बड़ी रुकावट है। थरथराना यह सबसे बड़ी बाधा है। जब हमें किसी बात को लेकर भय होता है, तब हम प्रभु पर भरोसा रखना छोड़ देते हैं। तब हमारा भय इतना बड़ा हो जाता है कि हम प्रभु को छोटा समझने लगते हैं। प्रियो, कभी भी अपने भय को, अपने डर को इतना बड़ा साबित मत कीजिए कि वह आपको कमजोर कर दे। किसी भी बात को लेकर प्रियो, आप चिंतित मत रहिए। किसी भी बात के कारण डरिए मत। डर का कारण आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर शैतान की ओर से है, जिसके साथ सामर्थी खुदा है, जिसके अंग संग खुदा है। उसे किस बात का डर? जिसे प्रभु ने चुना है, जिसे प्रभु ने नियुक्त किया है, उसे किस बात का डर? क्या प्रियो, आपको प्रभु ने नहीं चुना? क्या आपकी नींव प्रभु नहीं है? क्या आप यहाँ तक आए हैं, प्रभु के सहारे नहीं आए हैं? तो आपको किस बात का डर है? जो प्रभु आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, वे अवश्य ही आपको आगे भी लेकर जाएंगे। भय की बातों को अपने जीवन से दूर करिए। जिस खुदा ने आपको आज तक कमजोर पड़ने नहीं दिया, क्या वे आपको आगे कमजोर होने देंगे? जिस खुदा ने आपको आज तक दृढ़ रखा, क्या वह आगे जाकर आपको कमजोर कर देंगे? बिल्कुल नहीं। आप प्रभु पर भरोसा रखिए।
जब हम प्रभु पर भरोसा रखना छोड़ देते हैं तब हम थरथराने लगते हैं। भय ही प्रियो हमें परमेश्वर से अलग करता है। जब आप डरते हैं तब शैतान आप पर नियंत्रण करता है। जिसका भरोसा अपने प्रभु पर है वह कभी नहीं डरेगा। वह जानता है जो खुदा मेरे साथ है वह हर एक से निपट लेगा। जो खुदा मेरे साथ है वह मुझे हिम्मत देगा, दिलेरी देगा। प्रियो, अपने जीवन से हर एक डर को समाप्त कीजिए। परमेश्वर पर भरोसा रखें और किसी भी बात को लेकर थरथराए ना। किसी भी बात के कारण भयभीत मत होइए। परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर आपके साथ है, आपके अंग संग है, आपके जीवनों में है, इसलिए आप डरिए मत। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारा भरोसा केवल आप पर अटल बना रहे। आप ही हमारे उद्धार हो। हम किसी भी बात में भयभीत ना हो, किसी भी बात को लेकर चिंतित ना हो। हम केवल आपको अपने जीवन का मकसद मानते हुए आगे बढ़ सके। आपकी भली भांति सिद्ध इच्छा अपने जीवन में हम मालूम कर सके। हमारे जीवनों से प्रभु आप क्या चाहते हो वह हमारे जीवन में पूरा हो। हम में से हर एक जन के जीवन को प्रभु अपने नियंत्रण में लीजिए। रूह से भरकर चलाइए। किसी भी बात को लेकर हम भय ना खाएं, किसी भी बात को लेकर हम चिंतित ना रहें, क्योंकि आप हमारे अंग संग रहते हो। आपके दूत हमारे अंग संग रहते हैं। प्रभु, हम आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके बेहद प्रेम के लिए एक बार फिर से हम शुक्रिया करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।